हे गाइस, वेलकम अगेन टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। मैं वापस आ गया हूँ। आई एम बैक विद अनदर लेक्चर, दिस टाइम ऑन ज्योग्राफी। दिस इज़ अ फुल कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन द यूनिवर्स टॉपिक फॉर NDA 1 2020। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में, उसके ओरिजिन, उसके पार्ट, हमारी जो गैलेक्सी है और उसमें हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हम जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट जिसमें हम रहते हैं, वो कितना छोटा है एज पर द ऑल द यूनिवर्सेस एंड गैलेक्सीज अराउंड द पूरा यूनिवर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। द स्पेस इज़ वेरी वास्ट एंड लेट अस डिस्कस कितना छोटे हैं हम लोग इनके सामने। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ की। ये हमारा अर्थ है प्यारा, वो पार्ट है द सोलर सिस्टम के जिसमें कि प्लैनेट्स हैं और अपना एक स्टार है जिसका नाम है सन। वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का जिसमें ऐसे ही कुछ और सोलर सिस्टम्स भी हैं, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स हैं। और वो इतने मिल्की वे गैलेक्सी भी एक लोकल ग्रुप का पार्ट है जिसमें भी बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और ये लोकल ग्रुप्स मिलके बनाते हैं एक लोकल सुपर क्लस्टर। तो सोचिए कि एक सुपर क्लस्टर, फिर एक लोकल ग्रुप, फिर एक मिल्की वे गैलेक्सी, फिर एक सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ और इंडिया में हम रहते हैं या फिर किसी भी और जगह हम रहते हैं। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है वो पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी किस में आती, किस लोकल सुपर क्लस्टर में आती है, उसका नाम है लेनाकिया। लेनाकिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है आपका पेपर में कि कौन से लोकल सुपर क्लस्टर में मिल्की वे गैलेक्सी आती है। तो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आपको पता लग जाता है कि हम कितने वास्ट स्पेस में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे जाने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्स इज़ टोटली एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जो होता है एग्जिस्ट। और स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हमें पता है क्या कहते हैं सबको, कॉस्मोलॉजी। इट इज़ नोन एज कॉस्मोलॉजी, ओके। और यूनिवर्स की लिमिट तो है नहीं कोई। अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। जो हमारा यूनिवर्स है उसका ओरिजिन हुआ तो हुआ कैसे। सबसे पहले हमें पता है हम लोग रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, ओके फ्रेंड्स। ये तो आपको सबको पता ही होगा, एक कॉमन नॉलेज है, ओके। तो अब हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, 3-4 थ्योरी दी गई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी अमंग द ऑल द थ्योरीज गिवन। देयर आर 3-4 थ्योरीज दैट आर गिवन टिल नाउ, ओके। सो द बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे इन 1920s में दी गई थी। इन 1920s इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्रे एंड ही सजेस्टेड, उन्होंने बताया था कि जो हमारा एक पूरा यूनिवर्स है वो एक छोटे पार्ट सच एज एन एटम से शुरू हुआ, उसके बाद उसमें वो इवॉल्व हुआ एंड स्टार्स बने उसके बाद, और फिर अदर पार्ट्स ऑफ द गैलेक्सी या फिर गैलेक्सीज बनी जिससे कि एक पूरा यूनिवर्स बना। तो उन्होंने बोला कि फ्रॉम अ स्मॉल सिंगुलैरिटी एंड देन एक्सपेंड्स ओवर टू द नेक्स्ट 13.8 बिलियन ईयर्स एंड इट इज़ स्टिल एक्सपेंडिंग। वो अभी भी माना जाता है कि ये स्टिल एक्सपेंड करता है, इसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी, ओके फ्रेंड्स। तो ये एक थ्योरी थी। अब इससे क्या हुआ, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, स्टार्स। हमारा सोलर सिस्टम है जो आता है मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। तो मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। इट इज़ अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। द नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अस। हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है, उससे नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा। और हर गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल होता है। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी एक ब्लैक होल है विच इज़ नेम्ड एज सेजिटेरियस ए। सेजिटेरियस ए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का ब्लैक होल का नाम क्या है, तो उसका नाम है सेजिटेरियस ए। सो फ्रेंड्स, लेट अस गेट स्टार्टेड अगेन। सो अब ये हमारा प्यारा सोलर सिस्टम हमारा, इसको स्टडी करेंगे। पर उससे पहले हम लोग थोड़ी थ्योरीज देख लेते हैं कि थ्योरीज क्या क्या हैं फॉर द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। के लिए थ्योरीज कौन कौन सी ली गई थी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ कैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग वॉज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्स 13.8 billion years ago leading to the formation of galaxy. It was an explosion
शायद फ्यूजन रिएक्शन होगा या फिजन रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ पता नहीं है पक्का। तो पर एक रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ, जिसकी वजह से और सारे जो गैलेक्सीज एंड हमारे सोलर सिस्टम्स बने थे। स्टेडी स्टेट थ्योरी ने बताया था कि ये 3 लोग थे, बॉन्डी गोल्ड एंड फ्रेड हॉयल, जिन्होंने डेवलप की थी थ्योरी कि पहले जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इट डजेंट हैव चेंज, मतलब इट हैज़ नॉट चेंज इट्स अपीयरेंस ओवर टाइम, मतलब वो पहले भी ऐसा ही था जैसा अभी है, तो उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। इसे कहते हैं हम लोग स्टेडी, मतलब वो स्टेडी था जैसा पहले अभी भी वैसा ही। देन इट इज़ द पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी में क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द यूनिवर्स इज सपोज टू बी एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग अल्टरनेटली आई पल्सेटिंग, मतलब वो पल्सेट कर रहा है। पल्सेटिंग मतलब कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, तो ये सब उन्होंने बताया था। ओके फ्रेंड्स, तो वापस आ जाते हैं सोलर सिस्टम की। अब हम स्टडी करेंगे हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का इकलौता स्टार हमारे पास यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा स्टार है, ग्रेटेस्ट एनर्जी सोर्स है, उसे हम कहते हैं सन। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाते हैं सारे प्लैनेट। मार्स, पहले आता है मरकरी, ठीक है, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है यहाँ पे जुपिटर, ठीक है, फिर आता है सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपट्यून। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये जो मार्स है और ये जुपिटर है, इनके बीच में हम यहाँ पे एक एस्ट्रॉयड बेल्ट देखते हैं जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड होते हैं। तो ये मेन रीज़न है जो कॉमेट्स मीटेरॉइड्स आते हैं, जो मीटेरॉइड्स जनरली आते हैं वो इस बेल्ट से ही आते हैं। जो इसे कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड मीटियोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड केपलर्स बेल्ट। ओके, केपलर्स बेल्ट कहते हैं इसे। ओके फ्रेंड्स, ये आती है नेपट्यून के जो ऑर्बिट होता है उसके बगल में होती है, इसे केपलर्स बेल्ट कहते हैं। और कॉमेट जनरली इससे ही सन की तरफ को आते हैं, तो हमें कॉमेट दिखते हैं जो हीलिस कॉमेट एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो अब स्टडी कर लेते हैं प्लैनेट इनसाइड द बेल्ट। द बेल्ट कौन सी बेल्ट है, यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच वाली बेल्ट है, जो हमने यहाँ पे ये वाली बेल्ट है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें। प्लैनेट इनसाइड द बेल्ट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। प्लैनेट आउटसाइड द बेल्ट होना चाहिए था यहाँ पे, आर कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स एंड दे आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर जोवियन प्लैनेट्स, क्या ये जोवियन प्लैनेट है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, दिस कैन बी द क्वेश्चन। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर नियरर टू द सन विद मेटालिक मिनरल्स एंड रॉक क्रस्ट with a thin atmosphere and have less number of natural satellites. We also know that less number of natural satellites. Earth has only a single natural satellite, whereas हमारे जो सैटर्न है उसके पास 82 सैटेलाइट्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिस कैन बी द क्वेश्चन। While Jovian planets are away from the sun, made up of hot gases, have rings around them. Saturn had rings around them and have a large number of natural satellites. Okay friends, this can be asked. So easy way to remember the planets, the series of the planets, एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। My very efficient mother just serve us nuts. So M Mercury, Venus, Earth, Mars, outer planets, Jovian planets, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. My very efficient mother just served us nuts. तो ये है पैटर्न याद करने का नंबर वाइज, ये है साइज वाइज। साइज के उस पे बेसिस पे हम याद कर रहे हैं। जस्ट सिट अप नाउ ईच मंडे मॉर्निंग, तो ये आप याद कर सकते हैं। मंडे मॉर्निंग को कैसे याद करेंगे हम, मार्स पहले आता है फिर मरकरी आता है। ओके, तो ये याद कर लेना मंडे मॉर्निंग। ओके, जस्ट सिट अप नाउ ईच मंडे मॉर्निंग, तो ये याद करने का एक तरीका हो गया। इन आवर सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स एंड मेनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज, सारी जो हैं कॉमेट्स वोमेट्स। द ड्वार्फ प्लैनेट नेम प्लूटो, प्लूटो जो था पहले वो उसे प्लैनेट कंसिडर कर रहे थे बिफोर 2006, बट 2006 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में उसे रिमूव कर दिया था प्लैनेट में। अब वो केपलर्स बेल्ट में का एक पार्ट बन गया है। सन इज़ द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सोलर सिस्टम। इसी से सारी स्टार्स सबको एनर्जी मिलती है। सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस सोलर सिस्टम। प्लैनेट मरकरी इज़ द नियरेस्ट, while Neptune is the farthest. There is an asteroid belt between Mars and Jupiter. Planets inside the belt are distinctly different from this we have studied. So Big Bang Theory हमने ये सब थ्योरीज पढ़ ली हैं। एक बात और कर लेते हैं, इन AD ये सारी जो बातें कही थी ये साइंटिस्ट ने कही थी और ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं NDA में। इन AD 140 टाइम नहीं पूछेंगे पक्का, ये पूछेंगे टॉलेमी propounded the theory that the earth was the center of the universe and other heavenly bodies revolve around it. तो व्हाट वाज द थ्योरी, कि जो अर्थ था, द अर्थ
was the center of the universe and other heavenly bodies revolved around it. Okay, तो Ptolemy propounded the theory. In 1543 में Copernicus was another astrologist. He said that sun is the center of the universe, the whole universe. The sun is the center of the whole universe. But Kepler corrected him. केपलर करेक्ट ने उसने करेक्ट किया, उसने सपोर्ट किया पर करेक्ट भी करा कि सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बट नॉट द यूनिवर्स. तो ये थ्योरीज हैं, ये पूछी जा चुकी हैं हमारे एनडीए के एग्जामिनेशन में. तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग एक एक पार्ट सोलर सिस्टम का. शुरुआत करते हैं सन से, जल्दी जल्दी करेंगे. और अगर आपको इसमें हर प्लैनेट या हर पार्ट पे अगर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अर्थ पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें पूरा नहीं कर सकता मैं अभी इसमें. तो सन से शुरू करते हैं. तो सन इज द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम एंड द पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज कंपोज ऑफ hydrogen and helium. 73% is hydrogen and 25% helium, and sun carries almost 99% of the mass of the solar system. It is approximately 15 crore kilometer farther from the sun and it takes 8 minutes and 30 seconds. ये बहुत बार पूछा गया है कि 8 minutes और 30 सेकेंड लगते हैं जो लाइट फ्रॉम द सन टू रीच द अर्थ. ओके, at a speed of 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per second is a very high speed. टेम्परेचर सरफेस का कितना होता है 5800 केल्विन. द टेम्परेचर एट द सेंटर होता है 15.7 मिलियन केल्विन. मतलब जो कोर होता है उस पर ज़्यादा होता है. और आपको बात ये जान के बहुत हंसी आएगी या फिर अजीब सा लगेगा कि इसके आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं. ओके, तो आ जाते हैं फिर हम मरकरी में. मरकरी जो पहला प्लैनेट है सन से सबसे ज़्यादा पास है. It is the closest planet to the sun and a very hot planet. Okay, the smallest planet in the solar system with a diameter of about 4,900 kilometer. The fastest planet with the speed, fastest planet ये भी पूछा जा सकता है. This can be asked. Mercury is the fastest planet. Okay, this is the speed. 88 days में revolution complete कर लेता है अपनी. The planet with no water and gases like nitrogen, hydrogen, मतलब बेसिक गैसेज नहीं है यहाँ पे इसके पास. आगे बढ़ते हैं. वीनस से बात करते हैं. तो वीनस से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब हमारा ये प्लैनेट है. द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विद द सरफेस टेम्परेचर ऑफ 478 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन. अर्थ ट्विन आप बता ही लेंगे, कलर से ही पता लग रहा है अर्थ ट्विन क्यों कहा जाता है इसे. इट इज़ बिकॉज द सिमिलरिटी इन साइज एंड द मास बिटवीन अर्थ. मास एकदम सिमिलर है. वन ऑफ द 2 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विद. अब ये क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, पर और सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं. ये एक वीनस हो गया एंड यूरेनस, ये दोनों रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ब्राइटेस्ट स्टार इन आवर सोलर सिस्टम है ये वीनस. इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग. तो इसे इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं. फ्रेंड्स, अभी कुछ सालों से इसके गैसेस, सारे प्लैनेट्स के गैसेस पे भी क्वेश्चन आ गए हैं. तो मैं इसके बता देता हूँ कि कौन सी गैसेस फाउंड होती हैं इनमें. तो मैं बता देता हूँ कि जो वीनस है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और N2 गैस फाउंड होती है. तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं. तब अर्थ की बात करते हैं. अर्थ के बारे में तो हमें सब पता है, पर मैं इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इसमें समझने की बहुत चीज़ें हैं. तो ओनली प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ इन द सोलर सिस्टम, also known as the blue planet because of presence of water. Only natural satellite is moon. Okay, so we will talk in detail video. मार्स के बारे में बात कर लेते हैं. इसे रेड प्लैनेट कहते हैं. क्यों कहते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि यहाँ पे जो आयरन रिच रेड सॉइल पाई जाती है, जो कि आयरन कंटेंट होता है, इसलिए उसमें वो रेड कलर की दिखती है, तो इसे रेड प्लैनेट कहते हैं. इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम आफ्टर मरकरी. दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल मून्स हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस कहा जाता है. एज अ थिन एटमोसफेयर एंड सरफेस विद वैलीज, क्रेटर्स, डेजर्ट, ये सब है. और ये इस पर बहुत सारे मिशंस हो चुके हैं. ठीक है, जैसे मंगलयान इंडिया ने लॉन्च किया था. इसमें क्या बोलते हैं आइस लेक भी फाउंड हुआ था. ओलंपस मॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये लार्जेस्ट वॉल्केनो है और टॉलेस्ट माउंटेन इन आवर होल सोलर सिस्टम है. ठीक है, टॉलेस्ट माउंटेन इन आवर होल सोलर सिस्टम. माउंट एवरेस्ट अर्थ में है पर सबसे हाईएस्ट, पर ओलंपस मॉन्स है वो पूरे सोलर सिस्टम में ही सबसे बड़ा माउंटेन यहाँ पाया गया है अभी तक का. आगे बात करते हैं फ्रेंड्स जुपिटर की. जुपिटर में आते हैं. तो जुपिटर की बात करें तो लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन है इसकी. हैज़ एन एटमॉस्फेयर फिल्ड विद हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर गैसेस.
ओके सॉरी फ्रेंड, मैं मार्स की गैसेस बताना भूल गया था, तो मार्स में गैसेस बता देता हूँ मैं दोबारा। मार्स में गैसेस हैं हमारी, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया एंड CH4 मीथेन। ओके ये तीनों गैसेज हैं, तो पर्टिकुलरली ये आ जाएगा आपका। जुपिटर के बारे में बात कर ले, लार्जेस्ट प्लैनेट हमने कर लिया, हीलियम और हाइड्रोजन है, ठीक है। फील्ड विद इट इज़ अ थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून एंड वीनस। ग्रेट रेड स्पॉट, ये एक हमारा जाइंट स्टॉर्म कहते हैं हम इसे, ये पूछा जा सकता है। जाइंट स्टॉर्म एक सोलर सिस्टम में, ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये स्पॉट दिख रहा है आपको, यही है वो जाइंट स्पॉट। ओके 69 मून्स हैं। सबसे पहले, अभी पहले की बात करें तो इसके सबसे ज़्यादा मून्स है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स थे पहले जुपिटर में, जुपिटर है द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, पर इसके अब घट चुके हैं मून्स और बढ़ चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं सैटर्न के। ओके फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि 69 मून्स हो गए हैं अब इसमें, और इसमें 4 लार्ज गैलीलियन मून है, लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट सैटेलाइट है, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। ओके मून मतलब इट हैज़ एन अनक्लियर रिंग अराउंड इट, अनक्लियर है बहुत, दिखती नहीं है ज़्यादा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। हमने आपको जुपिटर का तो बता ही दिया, इसमें कौन हाइड्रोजन है, हीलियम है एंड ट्रेसेस ऑफ अमोनिया एंड मीथेन भी है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं कि ट्रेसेस ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। फिर बात कर लेते हैं सैटर्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सेकंड लार्जेस्ट है, इसके अराउंड एक कंसेंट्रिक रिंग है जो टाइनी रॉक्स एंड पीसीज ऑफ आइस से बनी है। सैटर्न कैन फ्लोट ऑन वाटर। अब इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये इतना हल्का है, पानी से भी ज़्यादा हल्का है, कि ये फ्लोट कर जाता है वाटर में। डेंसिटी मतलब हल्का नहीं कह सकते, डेंसिटी बहुत कम है वाटर से भी, तो अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो ये बिल्कुल फ्लोट करने लग जाएगा। और इसमें 82 मून्स हैं, सबसे ज़्यादा मून्स हैं इसमें पूरे सोलर सिस्टम में, और इसका टाइटन है लार्जेस्ट अमंग देम। बात करते हैं यूरेनस की, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लानिटरी रेडियस एंड द फोर्थ लार्जेस्ट प्लानिटरी मास इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ ग्रीनिश इन, यहाँ तो ब्लू दिख रहा है पर होता है ये असलियत में ग्रीनिश इन कलर, मतलब हल्का ग्रीनिश ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसे विलियम हर्शल ने फाउंड किया था। इसे ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ट्रेसेस ऑफ मीथेन होती हैं एंड अमोनिया भी होती है। आइस जाइंट कहते हैं इसे, देखिए ब्लू कलर का है तभी आइस जाइंट कहते हैं इसे। द एटमॉस्फेयर ऑफ यूरेनस इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्राइमरी बट ऑल्सो कंटेन्स वाटर एंड अमोनिया, अमोनिया भी कंटेन करता है ये। है द कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर, कोल्डेस्ट प्लानिटरी एटमॉस्फेयर भी आ सकता है। कोल्डेस्ट प्लानट कौन सा है? रोटेट क्लॉकवाइज, वही वीनस की तरह मैंने आपको बता दिया, क्लॉकवाइज यूरेनस और वीनस करते हैं क्लॉकवाइज रोटेट। हैव एटलीस्ट 25 मून्स हैं। फेमस मून आका आपका मिरांडा, एरियल एंड अम्ब्रियल। आगे बात करते हैं नेपट्यून की, द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, फार्थेस्ट प्लैनेट है। आइस जाइंट इसे भी कहते हैं। ब्लूइश इन कलर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन की वजह से। ओके फ्रेंड्स, मीथेन की वजह से। फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट एंड द थर्ड मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, डिस्कवर्ड बाय, इन लोगों ने डिस्कवर किया था, जॉन एंड गेल एंड अर्बाइन एल वेरियर इन 1846। द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम फाउंड बाय मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि ओनली प्लैनेट है जो मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से फाउंड किया गया था। 14 सैटेलाइट है और फेमस मून ट्रिटॉन। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं। एज पर द न्यू डेफिनेशन ऑफ द प्लैनेट डिटरमाइंड बाय IAU, प्लूटो हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट, नोन प्लैनेट से इसे लिस्ट से हटा दिया गया है। अब वो ड्वार्फ प्लैनेट की तरह कंसीडर किया जाता है जिसका साइज प्लैनेट और एस्टेरॉइड्स के बीच में होता है। ओके, और ये अब केपलर्स बेल्ट के मेंबर बन चुका है। केपलर बेल्ट क्या है? इट इज़ अ स्पेरिकल बाउंड्री आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ नेपट्यून, मैंने आपको दिखा दी थी, कंटेनिंग अ नंबर ऑफ एस्ट्रॉइड, रॉक्स एंड कॉमेट्स। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफर टू द हैबिटेबल जोन अराउंड द स्टार वेयर द टेम्परेचर इज जस्ट राइट, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, जिसमें आप लिक्विड वाटर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो लाइफ भी एग्जिस्ट होने के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है गोल्डीलॉक्स जोन, इन्हें गोल्डीलॉक्स जोन्स कहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ द यूनिवर्स की, जिन्हें कहते हैं मीटियोर एंड मीटेराइट्स। दीज आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं हम लोग, शूटिंग स्टार्स। ओके, मीटियोर्स आर द स्मॉल साइज रॉकी मटेरियल जो कि गिरते हैं जनरली ये एस्ट्रॉइड बेल्ट से ही गिरते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि ये बर्न कर जाते हैं, पर कभी कभी किसी किसी केस में इनके जो डेबरी होते हैं वो आके अर्थ में गिर जाते हैं और फॉर्म करते हैं मीटियोराइट। तो इस मीटियोराइट और मीटियोर्स में मतलब अंतर बहुत ज़्यादा है, इसे आप सेम मत लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल ऑब्जेक्ट रॉक रिवॉल्व अराउंड द सन,
दे रिवॉल्व अराउंड द सन, सन है ये सन है, इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे ये हमारे एस्ट्रॉइड्स। ओके, दे आर मोस्टली फाउंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स और ये जुपिटर हो गया हमारे पास, ये हो गया मार्स, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट होती है, इसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, ये भी आ सकता है। सीरियस, वेस्टा, साइक आर द फेमस एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इन द सोलर सिस्टम। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉमेट के बारे में तो हमने सब पढ़ा है। दे आर कॉल्ड टेल स्टार्स, दे आर वेरी शाइनी एंड ल्यूमिनस, दे आर रॉकी एंड मेटालिक मिनरल्स सराउंडेड बाय फ्रोजन गैसेस। जैसे ये एक पार्ट होता है हमारा मैटर का, मेटालिक मिनरल्स का, ये जब जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन की वजह से आगे बढ़ता है, तो जो इसके जो पीछे जो होती हैं, ये जो फ्रोजन गैसेज होती हैं, उसकी वजह से इस पार्ट आता है जो बनाता है इसकी टेल। ओके, टेल पार्ट बनाता है, दिस फॉर्म द टेल। दीज आर जनरली फाउंड इन द क्यूपर केपलर्स बेल्ट, दे ट्रेवल टुवर्ड्स द सन। ये सन है, तो दिस विल इफ अ कॉमेट इज दिस विल ट्रेवल लाइक दिस टुवर्ड्स द सन। ओके, देयर टेल फेस इज अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, देयर टेल फेस इज अपोजिट, तो दिस इज गोइंग दिस साइड, तो दिस देयर हियर विल बी सन, and it is facing the tail is facing opposite to that of the sun. Head faces towards the sun, they become visible when they travel close to sun. This is very important कि वो क्लोज, जब सन के क्लोज होते हैं, पास होते हैं, तभी वो विजिबल होते हैं हमें। हीलीज कॉमेट तो हमें सबको पता है 76 ईयर्स में एक बार आता है, पहले आया था 1986 में। ओके, अब आएगा 2062 में। ओके फ्रेंड, 76 ईयर्स में एक बार आता है। फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं खत्म करने से पहले, सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कर लेते हैं। बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारा सोलर सिस्टम में? दिस इज जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी। बिगेस्ट सैटेलाइट इज गैनीमेड। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट इज डीमोस। ब्लू प्लैनेट इज अर्थ। ग्रीन प्लैनेट इज यूरेनस। ब्राइटेस्ट स्टार इज वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज सीरियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर लेना। क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम इज प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। Coldest planet is Neptune. Evening star is Venus. Red planet is Mars, and morning star is also Venus. Slowest revolution in solar system is Neptune. Slowest rotation is Venus. Earth's twin is Venus, and the only satellite with an atmosphere is like Earth. ठीक है, like Earth is also Venus. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता नहीं होगा, शायद ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, इज द ट्रांजिट ऑफ वीनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया। वीनस ट्रांजिट इज़ अ फिनोमिना, बहुत ही प्यारा फिनोमिना है। देखिए, आप देख सकते हैं ये सन है, ये पूरा सन है, और यहाँ पे एक छोटा सा होल सा दिख रहा है, ये वीनस है। ओके, द वीनस ट्रांजिट ऑफ वीनस इज अ फिनोमिना इन विच द डिस्क ऑफ द प्लैनेट वीनस पासिस like the small shadow across the face of the sun. The transit has been with proper protection by the unaided eye and looks something like the moving sun spot. This is a movie, ये मूव भी करता है, याद रखिएगा। ये एक अच्छा दृश्य दिखता है, देख सकते हैं आप, अच्छे से देखिए। ये कब होता है? देखिए, ये सन है, ये वीनस है और अर्थ है, जब एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं ये तीनों, तब ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। ओके, तो लास्ट ट्रांजिट वॉज बिफोर 2004, टुक प्लेस इन 1882 में हुआ था। Okay, why do we see Venus is the second planet from the sun and Earth is the third, and the planets circle the sun at different speed. It happens from time to time that Venus comes between Earth and sun. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगा, मैंने बता दिया। तो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and please like